नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्रक 43 43 13 10 20 20। ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, पाठ 3। ओके, बहुत काफी अच्छे लिख रहे हैं और पाठ का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय देख रहे हो, जन्म नहीं, हिटलर का उदय। तो चलिए एक बार हम कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक बार हम अपने अंदर झांक लेते हैं। ठीक है। तो सहायक सामग्री जैसे हम जानते हैं, हम हर बार देखते हैं 2020-21 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान बेचना मना है। और इसके आते हैं सीधे इंडेक्स पे। ये देखिए, इसका रहा इंडेक्स, ये रहा। ठीक है। विषय सूची, विषय वस्तु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति आप पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। यूरोप में समाजवाद की रूसी क्रांति के बारे में आप थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब आपका पाठ तीसरा शुरू है, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। अब देखो यहाँ पे अध्याय 3 है और इन्होंने ये अध्याय यहाँ पे भी देखिए क्या है, 3। ओके, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, अध्याय 3 और ये आपका इतिहास रख रहा है। तो भारत में समकालीन विश्व, यहाँ पे आप इतिहास लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास, ठीक है। इतिहास के अंदर जिन्होंने ये लिख रखा है, ये अंदर इतिहास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट अनुसार चल रहा है, सिलेबस के अनुसार चल रहा है। नात्सीवादी और हिटलर का उदय, पृष्ठ संख्या खाली स्थान में आपको भरना है। 19 से 25 भर लीजिएगा। तो 19 से 25 एक बार फटाक से खोल लेते हैं। ये आ गया आपका नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है। नाजीवाद तो वहां देखो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक ही मतलब है आपका। नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजीवाद हिटलर का उदय, अध्याय 3। ठीक है। तो मैंने इसकी भी हेल्प ली है अपने आंसर को लिखते टाइम पे, ताकि आपको जब आप ऑफलाइन इस चीज को पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 से हुआ, तो इसी चीज को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज इसने भी लिखी है, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत 30 सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी जानते हो ना, ये रहा जर्मनी। अब फिलहाल एकदम बिल्कुल ये काफी इंटरेस्टिंग लेके चलना। जैसे शक्तिमान का उदय हुआ था ना, शक्तिशाली, वैसे हिटलर का उदय आप समझ लो पढ़ने जा रहे हो, जिसने दूसरा वर्ल्ड वार करा दिया अपने दम पे। तो कैसे कराया, क्यों कराया, रीजन क्या था, अगर आप यहाँ समझते हुए चलोगे तो काफी अच्छी चीजें समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंग रहेंगी। 20वीं सदी की शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, दोनों अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया एक अलग है, ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा है। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल मतलब मित्र राष्ट्रों के अंदर ये सब हैं, के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 लड़ा जर्मनी ने। ठीक है। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। तो इन्होंने किससे लड़ा था, मित्र राष्ट्रों से लड़ा था। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये देखिए। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र में थे ये, तो जर्मनी जो था इससे लड़ा था। बाद में इसमें क्या आ गया आपका, अमेरिका। तो इसके अंदर कौन कौन से राष्ट्र है, इसके साथ तुर्की और ऑस्ट्रिया इसका साथ दे रहे थे। ठीक है। अमेरिका भी राष्ट्रों में शामिल हो युद्धों में कूद पड़ा। जैसे यहाँ पे लंबी कूद, ऊंची कूद चल रही हो तो कोई बात नहीं, अमेरिका तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल है, हथियार उसके रखे हुए हैं, इस्तेमाल करना है उसको। 1918 में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, समझ में आया? तो इनको केंद्रीय शक्तियां कहा गया। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया। ठीक है। मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हो गए। और ये बेचारे ये हार गए इनकी वजह से। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस से तो भिड़े जा रहे। जैसे ही इसके अंदर अमेरिका आया तो इनकी ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था और पहले से ही मित्र राष्ट्रों हाथों पराजित हुए। अच्छा, पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। सीधी सी बात है, हार जाएंगे तो पद त्याग देंगे। जो पिछली बार कौन सा था याद है, देख लेते हैं एक बार अपनी वर्कशीट में, जब रूसी क्रांति पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो थोड़ा लिंक कर लेते हैं। इसने तो पद त्याग दिया आसानी से। पराजय होने के बाद मित्र राष्ट्र पराजित हुए। पराजय के बाद जर्मनी सम्राट ने पद को त्याग दिया। लेकिन जब रूसी क्रांति में इसे चीन चल रही थी, जार निकोलस था ना, जार निकोलस द्वितीय ने निरंकुश शासक था और ये पद नहीं छोड़ रहा था, इसे जबरदस्ती छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इसके हाथों से सैनिक वैनिक सब चले गए। लेकिन इन्हें हारा और चुपचाप इन्होंने सत्ता को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने भाई साहब ने आराम से छोड़ दिया।
ठीक है। इसके बाद वाइमर जर्मनी के एक स्थान, जैसे दिल्ली में कई स्थान होते हैं ना, पंजाबी बाग, ठीक है और कई जगह स्थान होते हैं, प्रगति मैदान, ठीक है, लाल किला, ये सब स्थान होते हैं। वहां से जर्मनी का स्थान था जिसे वाइमर कहते हैं, में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद, ठीक है, यहाँ के संसद को क्या राइक्सटाग कहते हैं यहाँ के संसद, जैसे हम यहाँ संसद आराम से बात कहते हैं, वहाँ पे राइक्सटाग कहते हैं, के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। वही वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ, वहीं से वाइमर गणराज्य का जन्म, यहाँ से एक नए गणराज्य का जन्म होता है। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने 7 वार्साय जर्मनी की एक स्थान पर एक तरफा संधि ने जर्मनी को बहुत कठोरता अपमानजनक शर्तों थोप दी। तो कहने का मतलब देखो क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, जब ये हारे, ठीक है, केंद्र शक्ति हार गई, तो इन्होंने इनके साथ एक सौदा किया, एक संधि की, और एक ऐसी संधि थी जिससे जर्मनी को काफी अपमान हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा ऐसी बातें जर्मनी को कही और इससे ऐसी चीजें ले ली। आगे पढ़ते हैं जिससे जर्मनी को काफी ठेस पहुंचा था। दोबारा पढ़ते हैं। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वायसराय, ठीक है, की एक तरफ शांति संधि ने जर्मनी को बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तों थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी, पहले उसकी सेना छीन ली, भैया हटा दी इधर उधर। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना। आप बता सकते हैं 6 अरब कितने करोड़ हो जाएंगे, रुपए में तो छोड़िए, अरब करोड़ों में ही बता दीजिए, या तो रुपए में बताइए। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया जर्मनी पे। बेचारे जर्मनी पे अकेले उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ठोक दिया। जर्मनी के खनिज संपदा राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, ठीक है, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियानिया के हवाले करना पड़ा। तो उसे दिलवा दिया गया। मित्र राष्ट्रों ने अपने आप में ही बंटवा लिया सारा चीजें। विडंबना यह थी कि देखो, सबसे बुरी बात यह रही, विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य के वसूला जा रहा था। बेचारा अभी अभी बना था और अभी अभी उसी से हटे जा रहे थे, और वो उस समय लोकतांत्रिक था, इस वजह से वो बात माने जा रहा था, और यही चीज गणराज्य मित्र राष्ट्रों ने इसके साथ ऐसी तैसी कर दी। बहुत सारे जर्मन ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वायसराय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। जो भी बना था गणराज्य ने, इसी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। क्या करते बेचारे, इस मैप देखिए अच्छे से, इससे आपको मैप समझ में आएगा। तो याद रखना, जो हिटलर का उदय हुआ है ना उस हलकट का, वो यहीं से हुआ है। जर्मनी 1914, जो 1914 में जो आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है, पूरा 1914 में था। तो उसके बाद में ये आपको जो लाल लाल सा दिखाई दे रहा है, जर्मनी से ली गई जमीन है। जर्मनी से ये पोसेन की जमीन, ठीक है, यहाँ का जमीन, और ये लॉरेंस की जमीन इनसे छीन ली गई। किसे? जर्मनी से, ठीक है। तो जर्मनी से, और ये वाला हिस्सा भी कुछ ले लिया गया, ताकि यहाँ पे खनिज वनिज वगैरह थे। तो काफी दुखद घटना थी इस टाइम पे। किसके साथ? जर्मनी के साथ। और लुथियानिया का कुछ ये वाला हिस्सा लुथियानिया को दे दिया गया, भाई साहब आप भी रख लो कुछ, ठीक है। ये सब मित्र राष्ट्र और इन्होंने आपस में बांट लिया और जर्मनी को छोटा छोटा करते हुए चले गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर पे आते हैं, और भी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो सबसे पहले है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्र शक्तियां कौन कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, ठीक है। बिल्कुल मैंने इसी से लिखा ताकि आपको आसानी से देखने में आसान रहे, आप लिखे भी, इसे पढ़े भी अगर अपने वर्कशीट को सपोर्ट मटेरियल उठा के, तो काफी आसान लगे आपको। मित्र राष्ट्र, केंद्र शक्तियां, मित्र शक्तियां कौन सी थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली। और केंद्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ठीक है। तो दूसरा है आपका, और याद रखना क्वेश्चन, ये आपके कोई क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। ये रहा ज्योति का essay 1 का, ठीक है, 19/9/2019 में हुआ था, और ये ठीक है essay 1 का ही पेपर है। अगर वो पीछे देखिए इसमें क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। डी में, सेक्शन डी वाला सेक्शन में क्या है? विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र पर दिखाए गए बॉक्स को लाइन में, मतलब लाइन में कुछ चीजों बॉक्स दिखानी है। पेरिस, फ्रांस। अगर आपको फ्रांस पता होगा, देखो ये रहा फ्रांस,
तो फ्रांस के आसपास भी टिक कर दोगे तब भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। उसको वहाँ की राजधानी है ना पेरिस, कहाँ की, फ्रांस की राजधानी। एक केंद्रीय शक्ति, आप देखो केंद्र शक्ति आपको पता है ना, यहाँ पे देखो 2 शक्ति हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। अब जर्मनी का अगर आपको दिखाई देगा तो जर्मनी में टिक तो कर सकते हो ना, कहीं पर फ्रांस दिख गया तो फ्रांस के आसपास टिक कर दोगे आप, ठीक है। ये है 1 नंबर। 2 नंबर हो गए, एक मित्र राष्ट्र बताने हैं आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो आपका विश्व मानचित्र में आसानी से दिखाई दे देगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो ये फिर 1-1 नंबर वाले हैं, ये देखो 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, ठीक है। देखो ये आया है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको पता है जर्मनी की राजधानी कहाँ है? अगर आपको दिख जाए तो ये आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जर्मनी की राजधानी कहाँ है। प्रथम विश्व युद्ध की किसी एक केंद्र शक्ति का नाम बताएं। देखो ये रवैया केंद्र शक्ति का नाम दोबारा से बताएं, तो केंद्र शक्ति किसी एक का नाम, तुर्की लिख दो, ऑस्ट्रिया लिख दो, जर्मनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान एक मित्र राष्ट्र का नाम, अभी कितनी बार मित्र की चीज को बार बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक मित्र राष्ट्रों के नाम लिख देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी आपको मैप पे दिखाना है, ये वाला आप लिखने के लिए शायद नहीं आएगा, ये चीजें आएंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? तो वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि वहां चुनाव मताधिकार द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और लिखना है तो यहाँ महिलाओं सहित, अगर और बड़ा करके लिखना है तो महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, इसी वजह से यह एक लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वायसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी? इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया? तो प्रश्न नंबर 3 पे फटाक से आ जाते हैं। तो ये जर्मनी की संधि में क्या क्या था? जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, ठीक है। देखो और यहाँ से चीज लिखी गई, यहाँ पे सारी चीज यहीं से है, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, सारे उपनिवेशवाद 10%, 13%, 75% लौ भंडार आदि मित्र राष्ट्र ने आपस में ही बांट लिया। अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा और भी है। तीसरे में यहाँ पे है आपका, और यह संधि अपमानजनक क्यों थी? यह संधि अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया, सारा को सब कुछ छीन लिया, तथा युद्ध के लिए केवल जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि ऐसा नहीं था। अगले क्वेश्चन में यही है आपका, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो हमारे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था, क्योंकि एक युद्ध के लिए केवल एक राष्ट्र जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस तबाही के लिए मित्र राष्ट्र उतने ही जिम्मेदार थे जितना जर्मनी। तो यहाँ जर्मनी की जगह आप केंद्रीय शक्तियां भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही युद्ध में भी था। तो सारा का सारा जो जिम्मा था जर्मनी पर मढ़ देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते, प्रश्न नंबर 5, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वायसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भेदभाव होता? मतलब क्या भाव होता? सीधे से वही भाव होता जहाँ के उस टाइम के नागरिक थे। यदि मैं उस समय जर्मनी का नागरिक होता तो मुझे भी वायसराय की संधि अपमानजनक लगती, ठीक है। और भाई साहब ऐसा ये हुआ ना, इसके बाद जो हिटलर जानते हो ना, बार बार कहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है इसका। समझ लो कि बाहुबली 1 बाहुबली 2 जैसे मूवी होती ना, वही है। तो यहीं से हलकट का जन्म होता है, किसका? हिटलर का। हलकट से, और से हलकट, और से हिटलर। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए। चलो भाई आइए अध्ययन करते हैं। और वायसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम। तो यहाँ से देखो क्षेत्रों के नाम ये लाल लाल हैं, वही क्षेत्रों के नाम है। 2 जगह लिख दिया गया है, पोसेन और लॉरेंस। इन दोनों को आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आपको खोज लिखना है तो और भी खोज लिख सकते हैं, लेकिन 2 बोला है तो लॉरेंस और पोसेन ये लिखा गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो आप अगर लास्ट में अगर वो कमेंट में ये बताइएगा 6 अरब पाउंड कितना रुपए बनता है? 6 अरब पाउंड कितना रुपए बनता है या कितने करोड़ होता है? काफी इंटरेस्टिंग, आप समझेंगे तभी चीज के उसके हर जाना, आप उसका नुकसान तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हिटलर आता है, इनकी ऐसी तैसी करता है, अपनी इनकी तो करता है, पूरी विश्व की करता है वो। और देखते हैं अगले पार्ट में क्या आता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो याद आ गया, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए अलग से वीडियो बना दी गई है, हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे एक वीडियो आएगी। अब वीडियो देखिए, लिंक पे क्लिक करके आप समझ जाएंगे चैनल को कैसे ज्वाइन करना है। तो हमारे CBSE क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।